अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो मैं बना रही हूँ आज दो डिफरेंट चटनी, जिसमें एक चटनी होगी अनारदाने की खट्टी मीठी सी और दूसरी होगी नारियल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों चटनी बनाना। अच्छा जी, कुछ लोग यहाँ पर ना दो चीज़ जो है उसको अलग अलग बताते हैं। जो कड़ी पत्ता होता है उसे कहते हैं तेज़ पत्ता, और तेज़ पत्ते को कड़ी पत्ता। तो जो तेज़ पत्ता होता है उसको ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये कड़ी पत्ता है, तो ये कड़ी पत्ता नहीं होता। जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये तेज़ पत्ता होता है, जो गरम मसालों में यूज़ होता है। और जो कड़ी पत्ता होता है ये इस तरह के लीव्स होते हैं, देखिए ये इस तरह के ग्रीन से लीव्स होते हैं। ये कड़ी पत्ता होता है, ये जो हम कड़ी वगैरह बनाते हैं उसमें बघार डालते हैं, तो ये कड़ी में कड़ी पत्ता इस्तेमाल होता है। और जो तेज़ पत्ता होता है वो सालन वगैरह में डलता है। तो बस ये इसमें फ़र्क है, तो इसको कड़ी पत्ता कहते हैं और ये वाला तेज़ पत्ता होता है। तेज़ पत्ते का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जो ये धनिया पत्ता और पुदीना और जो कड़ी पत्ता है ये मेरे अपने ही गार्डन का है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये धनिया पत्ता ये भी मेरे अपने गार्डन का है, और ये बराबर में देखिए ये मेथी भी लगी हुई है, ये भी गार्डन की, मेरे अपने गार्डन की है। और यहाँ पर ये देखिए ये पुदीना, ये भी माशाल्लाह देखिए कितना ग्रो हो रहा है, ये भी मेरे अपने गार्डन का है। और बाहर की तरफ जो गार्डन है उसमें मैंने कड़ी पत्ता लगाया है, वो भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए ये कड़ी पत्ता, ये भी मेरे अपने गार्डन का, और ये देखिए फ्रेश फ्रेश कड़ी पत्ता भी है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे चटनियाँ। अच्छा जी, दोनों चटनियाँ बनानी है, इसलिए यहाँ पर मैंने ले लिया है मेन इंग्रेडिएंट्स धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, लहसुन। लहसुन को मैंने, एक होता है कि हम लहसुन जब चटनी में डालते हैं ना तो इसके छोटे छोटे से बाइट्स आते हैं मुंह में, इसलिए मैंने इसे फाइन चॉप किया। ये पेस्ट नहीं है, ये देखिए मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल भी पेस्ट नहीं है, इसको मैंने फाइन चॉप किया है। ये लहसुन हो गया, एक अदद प्याज हो गई है, और ये किशमिश हो गए थोड़े से, एक लेमन का जूस हो गया, थोड़े टमाटर हो गए, अनारदाना हो गया। अनारदाने को मैंने 3 घंटे पहले इसे वो भिगो लिया था। तो ये भिगोने से ये होता है कि अनारदाना जो है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, और इसका पानी हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोकोनट बुरादा, क्योंकि हम कोकोनट की चटनी बना रहे हैं। नमक लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है, और ज़ीरा लिया है। तो पहले हम बनाएंगे अनारदाने की चटनी, ठीक है जी। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं अनारदाना डाल दूँगी, क्योंकि मैं पहले बना रही हूँ अनारदाने की चटनी। तो हम अनारदाना इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से किशमिश, तकरीबन 20 से 25 दाने। 2 अदद हरी मिर्च डाल दूँगी, तो इसे भी मैं काट के डाल दूँगी 2 पीस करके। पुदीना पत्ता मैंने 2 चटनियों के लिए लिया है, यानी कि 2 बंच लिए थे मैंने, तो 1 बंच इसमें डाल दूँगी और 1 बंच डालूँगी दूसरी चटनी के लिए, ठीक है। रमज़ान में अनारदाने की चटनी बनाया करें, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा यहाँ पर ले लिया मैंने 1 अदद टमाटर, ये भी डाल देंगे। टमाटर और किशमिश और अनारदाने से आपकी चटनी जो है ना वो खट्टी मीठी सी बनेगी, जो आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी होगी। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा डाल दूँगी, लहसुन डाल दूँगी 1.5 टीस्पून। बाकी दूसरी चटनी के लिए मैं बचा के रख लूँगी। 1 अदद प्याज डाल दूँगी, 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका। धनिया पत्ता जिसकी मैंने बताया कि 2 बंच लिए थी, ये भी 1 बंच ही डालूँगी। हाफ़ गिलास पानी डाल दूँगी। चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए चटनी तो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है अनारदाने की। तो यहाँ पर मैंने ली है एक शीशे का जार, इस तरह से। शीशे का जार आपको पता है बहुत अच्छा होता है चटनी वगैरह को सेव करने के लिए। तो इसे या तो आप अच्छे से वॉश करके इसको स्टीम दे दें, किसी भी गर्म पानी नीचे रखकर फिर ऊपर कोई बर्तन रखकर इसको स्टीम दे दें, तो इससे भी इसके जरासीम मर जाते हैं। वरना आप इसको फ्रीज़र में ना वॉश करके फ्रीज़ कर दें। तो फ्रीज़र में भी जब कोई चीज़ रहती है, बच्चों की फीडर वगैरह रहती है कोई भी चीज़, तो उसके लिए भी आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तो इसमें भी इसके जरासीम मर जाते हैं। अब ये चटनी मैं इसमें डाल दूँगी। ये आपकी कोई भी, अक्सर हम जैम वगैरह या एप्पल जैम वगैरह या कोई भी जैम वगैरह यूज़ करते हैं, या अदरक लहसुन के लिए हमारी जो आती हैं जार, इसी तरह की जार हो। तो ये देखिए मैंने नेशनल का ही जार लिया है। बस इसे इस तरह से कर लें कि लॉक भी हो जाता है आराम से, और इसे आप फ्रीज़ कर दें आराम से। 1 से 1.5 महीना ये आपकी चटनी चल सकती है। तो बस इस पर ये जो होता है ना, आपने ख्याल रखना होता है कि इसको जो है आप पहले से फ्रीज़र कर लें चटनी शीशे की जार को, या इसको स्टीम दे दें।
तो इस तरह से इसके जरासीम मर जाते हैं। ठीक है, तो ये अनारदाने की चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे कोकोनट की चटनी। तो कोकोनट की चटनी बनाने से पहले सबसे पहले मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि आपको पता है कोकोनट जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, इसलिए पहले पानी डाल दिया करें। पहले पानी डाल दिया करें, फिर कोकोनट डाला करें। तो कोकोनट ले लिया है मैंने, कोकोनट बुरादा होता है वो ले लें, या जो हम गिरियाँ वगैरह खाते हैं अक्सर वो होती है, ये ले लें, कोई भी कोकोनट आप ले लें। ठीक है, क्योंकि हमें कोकोनट की चटनी बनानी है। मेन ये डाल देंगे। 2 अदद हरी मिर्च ले लेंगे, इसे भी सेंटर से काट लूँगी, ये डाल देंगे। 1 बंच पुदीना पत्ता, लहसुन 1.5 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून हस्ब ज़ायक़ा, थोड़े से किशमिश, 1 बंच धनिया पत्ता, इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। अब इसमें मैं लास्ट में डाल दूंगी लेमन जूस। 2 लेमन का जूस है, ये डाल दूंगी, इससे खटास आ जाएगी अच्छी चटनी में। एक मरतबा फिर से पीस लेंगे। देखिए जी, चटनी बन चुकी है। अब हम इसको तड़का देना है। अच्छा जी, चटनी में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म होने देना है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें मैं कड़ी पत्ता डाल दूँगी, और कड़ी पत्ते को मैंने फाइन चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कड़ी पत्ते को मैंने तड़का दे दिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी नारियल की चटनी। फ्लेम आपने इसकी लो ही रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी है हाई, वरना ये जल जाती है। आपको पता है नारियल है इसमें, तो ये जल्दी जल जाएगी, इसलिए आपने इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखना है। इसे मिक्स कर लेंगे हम, और बस 1 से 2 मिनट इसे पकाएंगे। इससे ये है कि जो कच्चापन नारियल का है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, इसे मैंने 2 मिनट पकाया, और अब इसके बाद मैंने इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है, और इसे कवर कर देंगे ताकि कड़ी पत्ते की खुशबू आ जाए अच्छे से चटनी में। नारियल की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, इसे भी डिश आउट कर लेती हूँ। अच्छा जी, इसे गरम करके ठंडा करके फिर आपने डालना है, ऐसा ना हो कि आप गरम गरम ही इसको डाल दीजिए। ठंडा कीजिएगा फिर इसे फ्रीज़ करना है। ठीक है, इसे भी कवर कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार हमारी दोनों ही चटनियाँ बनकर तैयार हो चुकी है। एक चटनी है हमारी हाजमेदार, जो हमारे इफ्तार के बाद हाजमा अक्सर ख़राब हो जाता है, तो ये अनारदाने की चटनी बहुत अच्छी होती है। और इसके बाद दूसरी जो चटनी है कोकोनट की चटनी, वो फ्लेवरफुल है, बहुत मज़े की होती है। तो इस रमज़ान आप ज़रूर इन दोनों चटनियों को बनाएं और इस्तेमाल करें। उम्मीद है आपको ये दोनों चटनी की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।